हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपको CTAT, TAT, महाटेट और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। कभी आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं CDP के इम्पोर्टेंट टॉपिक आज से, जिसके अंदर हम एक एक टॉपिक देखते जाएंगे डेली हर एक वीडियो में। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं दोस्तों CDP का पहला टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों, जैसे जैसे वीडियो आते रहेंगे हमारे, उसमें हम CDP के एक एक टॉपिक को लेकर आते रहेंगे। तो हमारे चैनल को आप ज़रूर, स्टार क्रिएटिव क्लासेस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको वीडियोस मिलते रहे। तो आज दोस्तों हम CDP का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक तो आपको सुनने में एक ही लगेगा, बोलने में भी आप एक ही तरह बोल लेते हैं, मैं हो या आप हो, कोई भी हो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोल तो हम एक सही का साथ लेते हैं, लेकिन ग्रोथ अलग है और डेवलपमेंट अलग है। तो दोस्तों, जैसा वृद्धि और विकास में बड़ा अंतर होता है, बड़ा फ़र्क होता है। तो हम इसको आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को समझने वाले हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है और उसके अंदर क्या ये पाया जाता है कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। तो दोस्तों शुरू करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो टॉपिक हम समझने वाले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस टॉपिक से हर पेपर के अंदर 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो एक एक टॉपिक को देखना, समझना और एक एक चीज़ को आपको बारीकी से नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक एक टॉपिक को हम आप एक एक से हर वीडियो के अंदर एक एक टॉपिक आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलते रहे। दोस्तों शुरू करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि और विकास। जैसा कि दोस्तों देखिए, ग्रोथ यानी कि वृद्धि, इसे क्या कहते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसके क्या परिणाम होते हैं और क्या चीज़ है, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। ग्रोथ, जैसा कि दोस्तों जब हमारे शरीर की रचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे ग्रोथ कहते हैं। जैसा कि दोस्तों कोई बच्चा है, तो जब उसकी पैदा होने, जब वो जन्म ले लेता है, तो उसके बाद से जब उसकी हाइट वेट जब बढ़ना शुरू होता है तो उसको ग्रोथ कहते हैं। अब इसी के साथ दोस्तों इसके अंदर कुछ ग्रोथ के ताल्लुक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, तो उसको समझ लेते हैं, क्योंकि कौन से पॉइंट से आपको पेपर में क्वेश्चन मिल जाए आप कह नहीं सकते। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। ग्रोथ का रूप बाहरी होता है। जैसे ग्रोथ जो होती है दोस्तों, उसका रूप जो होता है बाहरी होता है। वो हमें आंखों से नज़र आती है कि जैसे कि किसी की हाइट कितनी है, वेट कितना है, कौन से बच्चे की हाइट कितनी है, वेट कितना है, उसके फिर वो उसके बाल कैसे है, उसके हाथ कैसे है, उसके पैर कैसे है। तो ये हमें बाहरी रूप से नज़र आती है, तो उसको ग्रोथ कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों ग्रोथ कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसे कि ग्रोथ जो है दोस्तों वो कुछ समय के बाद रुक जाती है, कि जैसे कि लंबाई चौड़ाई है दोस्तों, ये जो है लंबाई चौड़ाई और वेट जो होता है दोस्तों, ये कुछ समय के बाद रुक जाता है। लेकिन ऐसा भी है कि कुछ लोगों का उम्र होने के बाद भी वेट बढ़ते रहता है, तो वो जो है दोस्तों अनफिट इंसान कहलाता है। जैसा कि एक वक्ती तौर पर तो जो फिटनेस के तौर पर आपका वेट बढ़ेगा, वो फिटनेस में आएगा, आपके फिटनेस में काउंट होगा, जो एज के साथ जो आपका वेट बढ़ रहा है। लेकिन जब आपका वेट ओवर खाने की वजह से जो बढ़ता है, अब जैसे कि मोटापा आ जाना, चर्बी आ जाना जिस्म पे, तो वो जो है अनफिट इंसान कहलाता है, वो ओवर हो जाता है, उसको हम ग्रोथ नहीं कह सकते। इसी के साथ दोस्तों ग्रोथ कर्म के अनुसार नहीं चलती। जैसे ग्रोथ जो है दोस्तों कर्म के अनुसार नहीं चलती। कभी हमारी लंबाई बढ़ती है, तो कभी हमारी चौड़ाई बढ़ती है, तो कभी हमारा वेट बढ़ता है। ऐसा होता है दोस्तों। कभी जो ग्रोथ जो है दोस्तों कर्म के अनुसार नहीं चलती, क्योंकि कोई बच्चे की कभी पहले लंबाई, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को कोई हाइटेड दिखेगा, कोई छोटा दिखेगा। समाज के अंदर भी आपको तो बच्चों को आप गौर करेंगे तो किसी की हाइट पहले बढ़ जाती है, किसी की हाइट बाद में बढ़ती है, कोई छोटा नज़र आता है, लेकिन कुछ सालों के बाद वो बड़ा नज़र आता है। तो ऐसा होता है कि कोई पहले दुबला नज़र आता है, लेकिन कुछ सालों के बाद वो अच्छा तंदुरुस्त नज़र आता है, फिटनेस में हेल्दी नज़र आता है। तो ऐसा होता है। अलग अलग वृद्धि जो है दोस्तों वो कर्म के अनुसार नहीं चलती, बल्कि ग्रोथ जो है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से हुआ करती है हर व्यक्ति की। और इसी के साथ दोस्तों हम देखेंगे ग्रोथ का एक टॉपिक और, ग्रोथ का हम मापन कर सकते हैं। जैसा कि ग्रोथ का जो है हम दोस्तों मापन कर सकते हैं, जैसे कि लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, या मोटापा या वेट हो गया, तो हम इसका मापन कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों ग्रोथ होने से विकास भी हो सकता है और नहीं भी। जैसा कि दोस्तों ग्रोथ कभी हो रही है, वेट हाइट बढ़ रहा है, तो उसमें हो सकता है उसके बच्चे का विकास हो भी जाए और नहीं भी हो। ऐसा भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब कोई बच्चा लंबा या मोटा
हो जाता है तो उसकी ग्रोथ हो रही है, परंतु ये नहीं है कहा जा सकता है कि उसका क्रियात्मक विकास भी हो रहा हो। कि जैसा कि दोस्तों कोई बच्चे का कभी वेट हाइट बढ़ रही है, तो ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि उसका मेंटली तौर पर भी वो स्ट्रांग है, या इमोशनली तौर पर भी हम वो बहुत ये हो चुका है, स्ट्रांग हो चुका है, या फिर वो सामाजिक तौर पर भी स्ट्रांग है। ऐसा हम कह नहीं सकते कि उसका सामाजिक विकास भी हो चुका है या बौद्धिक विकास भी हो चुका है, इमोशनली तौर पर भी उसका विकास हो चुका है, तो हम ऐसा कह नहीं सकते। क्योंकि ग्रोथ एक अलग चीज़ है। कुछ बच्चों का हाइट वेट जो है तो 10 साल के अंदर 12 साल के अंदर बहुत हो जाती है, हाइट भी अच्छी बढ़ जाती है, वेट भी बढ़ जाता है, लेकिन वो सामाजिक तौर पर बौद्धिक तौर पर कमज़ोरी रहते हैं, उनको उस तरह की मैच्योरिटी नहीं आती। इसी के साथ दोस्तों एक और हम देखेंगे इसके ताल्लुक से एक पॉइंट और, ग्रोथ केवल परिणात्मक होती है। जैसे ग्रोथ जो है दोस्तों ओनली क्वांटिटी में होती है, ग्रोथ इज़ ओनली क्वांटिटी। जैसे ग्रोथ जो होती है दोस्तों एक क्वांटिटी में होती है। जैसे किसी की हाइट 6 फीट तो 6 फीट ही रहेंगी, 5.5 फीट तो 5.5 फीट ही उसकी हाइट रहेंगी, और किसी का वेट कभी 60 किलो है तो 60 किलो ही रहेगा, 70 किलो है तो 70 किलो ही रहेगा। इसी के साथ दोस्तों हमने आप ये ऊपर जो देखा है दोस्तों वो ग्रोथ के बारे में समझा। अब इसी के साथ दोस्तों हम विकास के बारे में समझेंगे। तो मैंने पहले कहा दोस्तों एक ग्रोथ और डेवलपमेंट में बड़ा फ़र्क है, अंतर है। तो हम इसको एक एक चीज़ को ग्रोथ की एक एक पॉइंट को हमने समझा, इंपॉर्टेंस। अब इसी के साथ दोस्तों हम विकास के अलग अलग जो पॉइंट्स है उसको हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि पेपर के अंदर आपको कहाँ से क्वेश्चन नज़र आ जाए इस टॉपिक से तो आप कह नहीं सकते। तो आप एक एक चीज़ को अच्छे से देखिए। तो दोस्तों देखिए, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उससे विकास कहते हैं। जैसा दोस्तों जब हमारे मानसिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक और बौद्धिक तौर पर जब बच्चे में मैच्योरिटी आ जाती है तो उससे क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। अब इसी के साथ दोस्तों विकास का रूप आंतरिक और बाहरी दोनों होता है। जब विकास जो होता है दोस्तों वो आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ से आपको नजर आएगा। दोनों आंतरिक और बाहरी तौर पर दोनों तरह से आपको नजर आएगा। आंतरिक भी और विकास जो है दोस्तों आंतरिक भी होता है और बाहरी तौर पर भी आपको नजर आएगा। जैसा कि कोई बच्चा का भी पढ़ाई में इंटेलिजेंस है, मानसिक तौर पर वो कभी स्ट्रांग है, तो आपकी उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो बात करने का तरीका है, भाषा जो इस्तेमाल करेंगे उससे आप उसके मेंटलिटी स्ट्रांग होने का आप आपको वो नज़र आ जाएगा कि ये कितना, वो जब वो बात करेंगे तो आप उसको उसकी बातों से ही समझ जाएंगे कि मेंटली तौर पर कितना स्ट्रांग है, कितना होशियार है। इसी के साथ दोस्तों विकास जीवन भर चलता है। विकास जो है दोस्तों वो जीवन भर चलते रहता है। जब माँ के जब विकास जो है जैसा जैसा बच्चा उम्र बड़ा होते जाता है पहले, तो उसी तरह जैसा कि 10 साल से पास जैसा जैसा बच्चा बड़ा होते जाएगा, जैसे कि 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, जब तक उसको मौत नहीं आती, जब तक उसका विकास चलता रहेगा। धीरे धीरे वो चीज़ें सीखता जाएगा, लर्न करता जाएगा और उसका विकास होता चला जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों विकास में निश्चित क्रम होता है। जैसा कि विकास जो है दोस्तों एक निश्चित क्रम के अंदर होता है। हम अपना जितना विकास करना होता है, हमें जितना हमारा अपना खुद का विकास हमें जितना करना होता है, हम उतना हो जाता है। जैसा कि बच्चे का भी विकास आपको जितना करना है उतना आप कर सकते हैं। जैसा कि मानसिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास हम जितना चाहेंगे उतना हमारा भी होगा। कभी हम किसी बच्चे का करना चाहते हैं तो उसका भी उतना ही होगा। इसी के साथ दोस्तों विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। विकास का दोस्तों हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। उदाहरण, हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते। जैसा कि दोस्तों हम विकास का जो है सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। जैसा कि सामाजिक विकास और नैतिक विकास, जैसे कि सामाजिक तौर पर बच्चा कितने लेवल, उसका लेवल क्या है, वो समाज को किस नज़रिए से देखता है, इसका हम मापन नहीं कर सकते। नैतिक विकास के अंदर मैच्योरिटी, मॉरलिटी कितनी आ चुकी है, हम उसका मापन नहीं कर सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते। इसी के साथ दोस्तों हम मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं कि मेंटली तौर पर वो कितना स्ट्रांग है। कभी हम उससे कुछ क्वेश्चन करेंगे या उसको कोई पेपर सॉल्व करने को देंगे तो उसके बाद हम उसके मेंटलिटी का थोड़ा पता लगा सकते हैं कि वो मानसिक तौर पर उसका विकास कितना हुआ है बच्चे का। इसी के साथ दोस्तों विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। दोस्तों विकास जो है परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, ग्रोथ के बिना भी दोस्तों विकास संभव है। कुछ जैसा कि
क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार तो नहीं बढ़ता, परंतु उनकी नैतिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास आवश्यक होता है। जैसा कि दोस्तों विकास जो है वृद्धि ग्रोथ के बिना भी संभव है। उसका कारण ये है कि कुछ बच्चों का या कुछ अपने कुछ समाज के अंदर कुछ लोगों को भी ऐसे देखा होगा जिनकी हाइट वेट तो कम है, लेकिन वो सामाजिक तौर पर स्ट्रांग है, बौद्धिक तौर पर भी वो स्ट्रांग है, नैतिक तौर पर भी उनके अंदर एक मॉरलिटी है। तो ये आपको नजर आएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जिसका कभी ग्रोथ ना, कभी किसी की ग्रोथ कम भी रह जाए तो उसका ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उसका सामाजिक विकास हो या नैतिक विकास या बौद्धिक विकास नहीं हो सकता, बल्कि वो संभव है, वो विकास उसका ज़रूर होगा। इसी के साथ दोस्तों परिपक्वता, जैसा कि मैच्योरिटी जो दोस्तों, ये जो मैच्योरिटी का जो परिणाम होता है दोस्तों, वो हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण को मिलाकर इंसान की ये दोनों दोनों चीज़ें इंसान की इसको प्रभावित करते हैं मैच्योरिटी को। इसी के साथ दोस्तों जो मैच्योरिटी जो होती है दोस्तों, ये हेरिडिटी से रिलेटेड होती है, आनुवंशिकता से रिलेटेड होती है। क्योंकि जिसके ऐसा कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं ऐसा कि समझो किसी के कोई बच्चा है तो उसके कभी माँ बाप इंटेलिजेंस है तो वो भी बच्चा इंटेलिजेंस रहेगा। किसी के माँ बाप का भी डम है या कम जहन है तो उसके बच्चे भी कम जहन रहेंगे। किसी के माँ बाप गोरे हैं तो उसके बच्चे भी गोरे रहेंगे। और किसी के माँ बाप थोड़े से सौले हैं तो उसके माँ बाप भी बच्चे भी सौले रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि तो जो मैच्योरिटी जो होती है दोस्तों, वो मैच्योरिटी तो अलग चीज़ होगी। जैसा कि मेंटली तौर पर किसी के माँ बाप स्ट्रांग है तो उसके बच्चे भी स्ट्रांग रहेंगे, और किसी के माँ बाप मेंटली तौर पर थोड़ा वीक है तो उसके बच्चे भी वीक रहेंगे। तो इसका जो परिणाम होता है दोस्तों, ये हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। मैच्योरिटी का जो कंसेप्ट मैच्योरिटी जो होती है दोस्तों, वो आनुवंशिकता यानी कि विरासती होती है। ये खानदान से ट्रांसफ़र होते चली जाती है, एक से दादा से बाप को, बाप से पोते को, पोते से फिर बेटे को, बेटे से फिर उसके बेटे को, ऐसा ये हेरिडिटी से रिलेटेड होती है मैच्योरिटी। और जो मैं इसी के साथ दोस्तों बड़ा होने पर मैच्योरिटी आती रहती है। जैसा जैसा बच्चा बड़ा होते जाएगा, 2 साल का हुआ, 3 साल का, 5 साल का, जैसे जैसे वो बड़ा होते जाएगा उसके अंदर मैच्योरिटी आती जाएंगी। आनुवंशिकता उसकी जो परिपक्वता है वो तो बढ़ती जाएंगी, मेंटली तौर पर वो स्ट्रांग बनता चले जाएगा। इस तरह से समझा हमने उसके ग्रोथ और उसके बारे में समझा। जैसे ग्रोथ एंड विकास के कुछ इंपॉर्टेंट टाइम टॉपिक को पॉइंट्स को हमने समझा जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब इसी के साथ दोस्तों ग्रोथ, वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जैसा कि दोस्तों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जो प्रभावित करने वाले जो कारक है वो कुछ 7 टाइप के ये है, जो कि उसको ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। जैसा कि पोषक हो गया, बहुत पोषक, जैसा कि यानी कि दोस्तों बच्चे को कभी हम हमारे खान पान जैसा कि खान पान हमारा सही रहेंगे, बच्चे को हम कभी सही खान पान देंगे, उसको सही तरीके का डाइट देंगे, खाना खिलाएंगे, तो उसका ग्रोथ अच्छे से होगा, उसका विकास अच्छे से होगा। जैसे बौद्धिक तौर पर कोई बच्चा वीक है तो उसका विकास का विकास होना संभव नहीं है, बल्कि उसका विकास कम होगा, क्योंकि ये जो है उसको ग्रोथ को विकास को प्रभावित करती है बौद्धिक। इसी तरह दोस्तों आनुवंशिकता, लिंग, वायु और प्रकाश, ये भी इंसान के वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। इसी के साथ दोस्तों ये जो कारक मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो कारक है ये इंसान के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जो है प्रभावित करते हैं। जैसा कि बौद्धिक हो गया, आनुवंशिक, लैंगिक, वायु और प्रकाश, शारीरिक क्रिया, जो जैसे शारीरिक क्रिया जो भी करेगा वो भी उसका शरीर का भी स्ट्रांग है, ताकतवर है, तो उसका विकास भी उतना होगा, ग्रोथ भी उतनी होगी। और अंत स्तरीय ग्रंथियाँ और हार्मोन्स, जिससे इंसान के अंदर से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो भी इंसान को प्रभावित करते हैं, उसके ग्रोथ को, उसके डेवलपमेंट को वो प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों इस तरह हमने आज के वीडियो के अंदर जो मेन टॉपिक, एक आज का जो पहला जो टॉपिक था दोस्तों हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको समझा। और जो ये जो टॉपिक है दोस्तों इसको हम जैसा कि ये जो कारक है दोस्तों ग्रोथ, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोस्तों इसको डिटेल में समझेंगे कि बौद्धिक आनुवंशिकता, लिंग, वायु और प्रकाश, शारीरिक क्रिया और अंत ग्रंथि और हार्मोन्स किस तरह से प्रभावित करते हैं, ये कारक किस तरह से ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, विकास को किस तरह से प्रभावित करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो दोस्तों आप कभी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज की वीडियो में हमने दोस्तों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहला टॉपिक देखा, इसके बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।